तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का ये मैथ एंड रीजनिंग का मैथ और रीजनिंग का मॉक टेस्ट एक है। इसमें 75 प्रश्न हैं, मैथ का 25 है और रीजनिंग के 75 प्रश्न हैं। इससे पहले भी एक मॉक टेस्ट मैं अपलोड किया था जो सिर्फ पीडीएफ के फॉर्म में था और उसमें मैं कोई सॉल्यूशन नहीं किया था। इसका मैं सॉल्यूशन करूंगा। इससे पहले जीके और जीएस का यूनिक पब्लिकेशन का 20, प्लेटफॉर्म का 17 और जो ये 14 मॉक टेस्ट है स्पार्क्स का एक कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, अगर आप जीके और जीएस के लिए अब तक नहीं जुड़े हो तो जाके जुड़ लो और प्लेलिस्ट में सारे का लिंक है, आप जाके सब वीडियो को 1 बाय 1 करके देख लो। इसके बाद देखो, ये मैथ्स और रीजनिंग का मैं जिस फॉर्मेट में वीडियो लेके आया हूँ ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि देखो मैंने बोर्ड भी खरीद लिया था। ठीक है, मैंने ये पेन टैबलेट भी खरीद लिया था, लेकिन बोर्ड पे बहुत ज़्यादा समय लग रहा है कि मैं बार बार 5-5 क्वेश्चन को लिख के आ रहा हूँ, सोल्व कर रहा हूँ, फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो का साइज़ बहुत बड़ा हो जा रहा है। ठीक, ये सब चीज़ें बोर्ड के साथ ये समस्या है। मैंने फिर उसके बाद पेन टैबलेट भी खरीद लिया। बीच में मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी तो मैंने टैबलेट्स भी खरीद लिया जो पेन टैबलेट लिखते हैं। तो इसमें वीडियो का क्या हो रहा है, लेंथ ज़्यादा हो जा रहा है, वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। और जो पेन पेपर पे मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ उसमें क्या है, वो आसानी हो रहा है, वो थोड़ा सा कम टाइम में है। क्योंकि देखिए यह वीडियो मैं जिस फॉर्मेट में लाया हूँ, मैथ का 25 क्वेश्चन है और रीजनिंग का 50 क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हो मैथ 25 क्वेश्चन बताने के लिए कितना टाइम चाहिए। लोग 25 क्वेश्चन को बनाने के लिए 1-1 घंटे 1.5 घंटे टाइम लगा देते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे टाइम थोड़ा सा आप लोगों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा कि हाँ टाइम का इशू जो है वो टाइम फैक्टर देखना पड़ेगा, क्योंकि 25 मैथ्स कोई भी नहीं करा सकता यार। मैंने फिर भी उसको बहुत कम टाइम में कराया है। 25 मैथ्स आपको कोई 1 घंटे से कम में कोई नहीं कराता है। मैंने उसको 30 मिनट के आसपास में मैंने करा दिया है। ठीक है, तो आपको 2-3 चीज़, मेरे चैनल पे अभी फ़िलहाल 700 के अप्रॉक्स में आप लोग व्यूअर हो, आप लोग दर्शक हो। ठीक है, यानी ये 700 का ये तेजस क्लासेस परिवार है। तो क्या आपको इस फॉर्मेट में वीडियो चाहिए तो मुझे 700 का 10%, ठीक है, यानी 70 लोगों का कमेंट चाहिए। आपको कमेंट करना है हाँ हमें ऐसे ही चाहिए या ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। 2 में से 1 आपको लिखना है। कम से कम 70 लोग अगर इस पे कर देंगे, लिखेंगे, तो मैं इस फॉर्मेट में वीडियो लेके आऊँगा। दूसरा, क्या मैथ्स को अलग या रीजनिंग को अलग अलग वीडियो लाए, मैथ और रीजनिंग का अलग अलग वीडियो लाए? तो आपको ये भी कमेंट करना है कि मैथ और रीजनिंग अलग अलग लाए या एक साथ लाए, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन 1 घंटे 20 मिनट का हो चुका है। तो 1 घंटे 20 मिनट का ड्यूरेशन है। अगर आप लोग 70 कमेंट करोगे तो मैं इस सीरीज को लेके आऊँगा, नहीं तो इस सीरीज को मुझे फ़िलहाल क्लोज करना पड़ेगा। मैं 70 कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। दूसरा, या इस सीरीज़ को मैं बंद कर दूं, मैथ और रीजनिंग सीरीज़ को बंद कर दूं, क्योंकि टाइम का आप लोगों के साथ इशू है। ये जो टाइम का इशू आप देख रहे हो ना, ये मेन इशू है। आप लोग वीडियो वॉच करो, आप लोग वीडियो वॉच करो और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आप लोग पूरी वीडियो वॉच करने के बाद कमेंट्स करके बताना। और हाँ, जीके और जीएस की सिर्फ आज के लिए आपको 9:15 में 9:15 में मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। 9:15 का जो टाइम है उसमें आपको वीडियो पक्का मिलेगा, क्योंकि यह वीडियो रात में ही अपलोड रिकॉर्ड हो चुका था, एडिट वगैरह सारे हो चुके थे। मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि दिन भर मैं इस वीडियो को सिर्फ रिकॉर्ड करने में लगा हूं। मैंने बोर्ड पे रिकॉर्ड किया, मैंने पेन टैबलेट से रिकॉर्ड किया, मैंने कैमरा प्रोजेक्ट करके रिकॉर्ड किया, मैंने सारे टेक्निक्स अपनाए, लेकिन जो मुझे टाइम कम लगा वो कैमरा प्रोजेक्ट तकनीकी से लगा और मैं इसी फॉर्मेट में आपको अपलोड कर रहा हूं। आप लोग पहले वीडियो पूरा देखो, कैसा लग रहा है ये ज़रूर कॉमेंट करना। मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ या डिसकंटिन्यू करूँ, आप सब लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 होता है। दूसरी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी? चलो आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन करो, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। देखो आपको क्या है, एलसीएम आपको कितना दिया है? एलसीएम आपको 264 दिया हुआ है और एचसीएफ आपको कितना दिया है? तो 44 दिया हुआ है। कह रहा है पहली संख्या को 2 से भाग दो। पहली संख्या को n/2, मान लिया मैं n1 है, n/2 कर रहे हो तो कितना भागफल 44 हो जा रहा है। तो संख्या 1 निकल जाएगा यहाँ से, तो n1 बराबर क्या हो जाएगा? 44 गुने 2, 88 हो गया। चलो ठीक है, एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, संख्या 1 गुने संख्या 2 बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। चलो तो n1 के जगह पे आप पुट कर दो 44 गुना 2 गुना n2,
बराबर क्या हो जाएगा, तो 44 गुना 264 हो जाएगा। चलो इसको 44 से 44 तो ये कट जाएगा, इस 2 से कटा दो तो 2 से कटा गया 132, यही तो आपका N2 हो गया। N2 बराबर क्या हो जाएगा, N2 बराबर हो जाएगा 132, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो अगला प्रश्न है, कह रहा है किसी साड़ी की अंकित कीमत 200 रुपये है। इस अंकित कीमत पर 20% छूट देने के पश्चात दुकानदार को 16 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताए। आप लोग वीडियो पॉज करो और बनाओ, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। देखो किसी साड़ी की अंकित कीमत 200 रुपये है, बताओ अंकित कीमत बोले तो क्या है, यहाँ पे जो मार्क प्राइस हो गया, मार्क प्राइस को हम MP लिखते हैं, MP बराबर क्या है 200 रुपये है। 20% छूट का मतलब क्या हो गया, 100 का सामान 80 में, यानी 80/100, यही तो है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, हो गया 160 रुपये। 160 ही क्या है, यही तो इसी प्राइस पे तो बेच रहा है, इस प्राइस पे वो बेच रहा है, तो उसको कितना हो रहा है 16 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। यानी 160 में से 16 घटा दो तो कितना हो गया 144। ये इसका क्या है, ये उसका खरीदारी रेट है। खरीदारी रेट बोले तो कॉस्ट प्राइस हो गया। अब कह रहा है इतना पे वो बेच रहा है, इतना पे वो 160 पे बेचा तो उसको 16 रुपया फायदा होगा, उसका कॉस्ट प्राइस आप निकाल लिए तो उसका प्रॉफिट परसेंट आप निकाल लोगे। हाँ बिल्कुल निकाल लोगे। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना है 16 है बटा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 144 हो गया। इसमें 100 से गुना कर दो, 16 9 44 है। अब 100/9, 100/9 को आप करोगे तो क्या हो जाएगा 11 9 99 और 1.9, यही तो आपका प्रॉफिट परसेंट हो गया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से दोगुनी है। देखिए किसी वस्तु का अंकित कीमत 78 नंबर, किसी वस्तु का अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से, अंकित कीमत बोले तो मार्क प्राइस, उसकी वस्तु की लागत कीमत यानी लागत कीमत बोले तो कॉस्ट प्राइस से दोगुनी है। ठीक है, यदि 15% लाभ प्राप्त करना हो तो कितने प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए। अब आप लोग सोल्व करो। मैं मान लिया कि मुझे X% क्या है, X% का छूट देना है। छूट बोले तो डिस्काउंट, डिस्काउंट मुझे X% का देना है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि कितना छूट प्रतिशत। मैंने मान लिया X% मुझे छूट देना पड़ेगा। चलो आपको MP है, CP है और डिस्काउंट पता चल गया, तो एक फॉर्मूला बना लो यार। मार्क प्राइस में आपको क्या करना है, मार्क प्राइस में आपको करना है कितना प्रतिशत डिस्काउंट देना है कि आपको प्रॉफिट पे 15% का। तो मार्क प्राइस में मान लिया 100, उसमें से मुझे कितना X% का ही तो डिस्काउंट देना है, और यहाँ प्रतिशत है तो प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर कॉस्ट प्राइस पे मुझे कितना का, तो 15% का प्रॉफिट हो जाए। तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100 है, इस पर हमको 15% का लाभ चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 15 लिख दिया, बटा प्रतिशत यहाँ से हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 100, 100 से ये 100 कट जाएगा। अब मुझे बताइए कि देखिए मार्क प्राइस 100 है माइनस X, यानी MP 100 - X बराबर क्या हो जाएगा CP 100 + 15, यही तो हो गया। अब देखिए मार्क प्राइस बराबर यहाँ पे क्या है, तो CP × 2 है, यहाँ पे CP × 2 तो 2CP डाल दिए। 2CP 100 - X बराबर क्या हो गया, ये 115 CP हो गया, 115 CP हो गया। ठीक है, अब चलिए इसको कीजिएगा तो 200 CP माइनस 2CPX हो गया, बराबर 115 CP हो जाएगा। अब देखिए CP को CP से घटाइएगा तो 200 में से 115 CP को घटाइए, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 85 CP, और इस माइनस को इधर लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2CPX। CP से CP कट गया, 2X हो गया, तो X बराबर 85/2, तो कितना हो जाएगा 42.5% आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी 42.5%। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि दोनों में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या 12:23 के अनुपात में होगी। छोटी संख्या कौन सी है, आपको छोटी संख्या बताना। आप वीडियो पॉज करो और बनाओ। चलो देखो, कह रहा है कि दो संख्या है, ठीक है, कितना संख्या है, दो संख्या है, कितने के अनुपात में है, तो 3:5 के अनुपात में है। मैंने मान लिया 3x और 5x होगा, ठीक है। इसमें से कह रहा है 9 घटाना है, तो 9 घटा दो, इसमें से भी 9 घटा दो, तो कह रहा है संख्या क्या हो जाएगा 12:23 के अनुपात में हो जाएगा। मैंने 12:23 लिख दिया। चलो इसको आप गुना करके सॉल्यूशन कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो इसको मैं सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से देखिए 23 × 69x
माइनस 23 नवा, तो 23 नवा तो हो जाएगा 207 बराबर 12 पचे 60x माइनस 12 नवा 108। चलिए इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, 60x को इधर ले आइए तो 9x बच जाएगा। ई माइनस का 207 है, प्लस को उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बराबर को उधर ले जाइएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 207 में से 108 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा। अब x का वैल्यू 99/9 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यही तो 11 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपको 11 है, आपने क्या माना था, छोटी संख्या कौन सा है, 3x है, तो 3x x का वैल्यू क्या डाल दीजिएगा, तो 3 गुना 11 आपको छोटी संख्या कितना हो गया, ये 33 हो जाएगा। छोटी संख्या आपका ये 33 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है 2 पाइप नहीं इससे पहले है यदि x अनुपात y बराबर 5:2 है। चलिए क्या कह रहा है, x अनुपात 80 नंबर है, कह रहा है x अनुपात y बराबर क्या है, 5:2 है। तो x का वैल्यू यहाँ से 5 हो गया और y का वैल्यू 2 हो गया। यानी आप क्या कर सकते हैं, x/y बराबर लिख सकते हैं 5/2। तो x का वैल्यू आप 5 यहाँ से हो गया, y का वैल्यू 2 हो गया। अब आपसे एक इक्वेशन दे रहा है 8x + 9y। अब देखिए यहाँ से एक इक्वेशन दे रहा है 8x + 9y अनुपात 8x + 2y। ठीक है, यही पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या है। तो x का वैल्यू यहाँ पे 5 रख दो, y का वैल्यू 2 रख दो, यहाँ पे भी 5, y का वैल्यू 2 रख दो। इसको सोल्यूशन करो। देखो तो 5 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 8 × 5 + 9 × 2 अनुपात यहाँ पे रखो 8 × 5 + 2 × 2। अब देखिए 8 × 5 = 40 और 9 दूनी 18, तो 40 और 18 कितना हो गया, 58 हो गया। अनुपात 8 × 5 = 40 और 2 दूनी 4, तो कितना हो गया, 40 और 4 = 44। अब इसको कटा दो, 2 से कटाओगे तो 29 मरतबे हो जाएगा, 2 से इसको कटाओगे तो 22, तो 29:22 का रेशियो हो जाएगा। 29:22 किस में है, ऑप्शन सी में है। चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 2 पाइप क और ख किसी टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। एक अन्य पाइप ग टंकी को 30 मिनट में खाली करता है। पहले क और ख को खोला जाता है, उसके 7 मिनट पश्चात ग को भी खोल दिया जाता है। टंकी कितने मिनट में भरेगी। आप लोग वीडियो पॉज करो और बनाओ, मैं इसको बनाता हूँ। देखो कह रहा है दो कितना है, ये क्वेश्चन नंबर 81 हो गया। 3 पाइप है, क जो पाइप है वो भर रहा है यानी प्लस होगा, प्लस का कितना हो जाएगा, ये 36 मिनट हो जाएगा। ख भी भर रहा है तो ख कितना हो जाएगा, प्लस का 45 मिनट हो जाएगा। ग क्या कर रहा है, खाली कर रहा है यानी माइनस का 30 हो जाएगा। अब तीनों का एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा, टोटल कितना वर्क हो जाएगा, तो इसमें पानी भरने का तो टोटल पानी भराएगा। तो इन तीनों का 36, 45 और 30 का एलसीएम ले लो, तो इन तीनों का एलसीएम 180 होगा। तो देखो 36 से 180 में 36 से भाग दोगे क्या हो जाएगा, तो 3 × 5 = 15 और 6 × 5 = 30 यानी 5 हो जाएगा। 45 से 180 में भाग दो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और 30 से तो 6 हो जाएगा। यानी ये 1 मिनट में 5 काम करेगा, 1 मिनट में 4 काम करेगा। ये तो माइनस है, तो 1 मिनट में ही 6 पानी निकालेगा। अब कह रहा है कि पहले क और ख को खोला जाता है, कितना, उसके 7 मिनट पश्चात ग को भी खोल दिया जाता है। देखिए पहले क और ख को खोला गया, तो क और ख 1 मिनट में कितना भर रहा है, तो 5 और 4 9 भर दिया 1 मिनट में। तो कितना देर तक, 7 मिनट तक चलेगा ना, काहे कि ग 7 मिनट बाद खुल रहा है, तो दोनों हो गया। तो ये 63 क्या कर रहा है, ये 7 मिनट में 63 पानी टंकी में भर देगा। टोटल पानी कितना भरना है, 180 भरना है, 63 भर दिया, तो 180 - 63 ये कितना हो गया आपको, 180 - 63 हो गया 117 हो गया। 117 काम और करना है। अब बताओ 117 काम करना है। अब ग भी है, ग क्या काम करेगा, अपना खाली करने का काम करेगा। ग 1 मिनट में कितना खाली करेगा, 6 खाली करेगा। तीनों को जोड़ दो, 5 और 4 9 - 6 कितना, ग अब टोटल कितना होगा 1 मिनट में 3 काम होगा। इसको भाग दे दो, 3 × 3 = 9, 2 7 हो गया, यहाँ पे 2 ये 7 हो गया, तो 3 × 9 = 27। अब कितना टाइम लगेगा, 39 मिनट और टाइम लगेगा। अब कितना, तो 39 मिनट, ऑप्शन ए देख लो, 39 मिनट और लगेगा। चलो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है ए का कितना है, 82 नंबर है। देखिए 82 नंबर है। कह रहा है यदि किसी आयताकार समांतर षष्ठफलक जिसको रेक्टेंगुलर
पाइप भी बोलते हैं कि आयाम का जोड़ 24 सेंटीमीटर है। आयाम का जोड़ बोले, देखो सबसे पहले तो एक बना लो रेक्टेंगुलर षष्ठफलक, तो रेक्टेंगुलर षष्ठफलक तो यही होगा। आयाम का जोड़ बोले तो ई ए हो गया, ई बी हो गया। इसी आयाम मतलब 3 भुजा, एक ई भुजा हो गया तो इसके तो समानांतर ई हो गया, एक ई भुजा है तो इसके समानांतर ई भुजा हो गया, एक ई भुजा है तो इसके समानांतर एक ई भुजा हो गया। ए बी सी का आपको जोड़ बोल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का जोड़ आपको बोल रहा है कितना, तो ए प्लस बी प्लस सी का जोड़ 44 बोल रहा है। उसके बाद कह रहा है 24 सेंटीमीटर है और विकर्णों की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। विकर्णों की लंबाई, विकर्ण बोले देखो एक तो ई हो जाएगा, इसका विकर्ण ई हो जाएगा, एक विकर्ण ई हो जाएगा, एक विकर्ण ई हो जाएगा। तो विकर्णों की लंबाई कितना है, तो 15 है। तो विकर्णों की लंबाई देखिए, विकर्ण की लंबाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना है, ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है आप सब जानते हो, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही होता है। अब बताइए मुझे, यही तो हो गया ना, आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, उसका सरफेस एरिया, तो यही तो सरफेस एरिया हो गया ना। तो अब इन दोनों का वैल्यू रख दोगे तो आपको मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। देखो ए प्लस बी प्लस सी का यहाँ वैल्यू कितना है, 24 है, इसका स्क्वायर कर रहा है तो इसका 24 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है। तो लिख दो यहाँ पे 576 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू आपको कितना है, 15 है, तो 15 का स्क्वायर कर दोगे तो 15 15 या 225। अब 576 माइनस 225 कर दोगे तो हो जाएगा 1 5 और 5 में से 2 गया 3, 351 आपका टोटल सरफेस एरिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो समषष्ठभुज जिसको रेगुलर हेक्सागोन भी बोलते हैं का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी एक भुजा ए है। एक बात बताओ, आप रेगुलर हेक्सागोन जानते होगे, रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। हेक्सागोन का फॉर्मूला क्या होता है, 3√3/2 इंटू भुजा स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, आप सब जानते हो। लेकिन देखो ऑप्शन में है 3√3 तो है, लेकिन नीचे 4 है और कहीं नहीं है, तो इसको हमको किसी दूसरे तरीके से जाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन में क्या है। देखो मैं देखा तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे √3 दिख रहा है, √3 दिख रहा है, यानी मुझे समझ में आ गया ऊपर नीचे मैं √3 से गुना कर दूँ तो मेरा काम बन सकता है। नीचे क्या है, अब मैं ऊपर नीचे √3 से गुना कर दूँ, देखो मैं कटा दूंगा तो 1 हो जाएगा, कोई मतलब मुझे तो कोई चेंजेस नहीं होगा। तो मैंने देख लिया ऑप्शन में कि मुझे √3 से गुना करना पड़ेगा। अब बताओ √3 से यहाँ गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका 3 गुना 3 हो जाएगा, रूट इंटू रूट कट जाएगा, 3 हो जाएगा, बटे नीचे क्या हो जाएगा 2√3 इंटू ए स्क्वायर। आप इसको करोगे तो 9/2√3 ए स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, देख लो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 5% हानि पे बेची। यदि वह 56.25 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। घड़ी की लागत कीमत क्या है। आपको घड़ी की लागत कीमत बताना है। बताओ, एक इंसान है जो कोई सामान 5% हानि पे बेच रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 84 है। चलो 5% हानि कहने का मतलब यहाँ पे है 5% हानि, इसके बाद एक होगा जहाँ 0 होगा, यानी कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा और कोई लॉस भी नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो कह रहा है कि 10% प्रॉफिट हो रहा है। अब दोनों का डिफरेंस आपको कितना हो गया, तो ये हो गया 15%। ठीक है, और कह रहा है यही तो डिफरेंस है, यही डिफरेंस का वैल्यू आपको क्या दे रहा है, 56.25 रुपया अधिक में बेचता है, यानी इसी यूनिट का वैल्यू 56.25 आपको बोल रहा है। चलिए 15% यूनिट का वैल्यू 56.25 हो गया। क्या है, क्योंकि इतना ज़्यादा में बेच रहा है, इतना ज़्यादा में बेच रहा है, तो जो इतना अंतर होगा बराबर जितना ज़्यादा रुपये में बेचा होगा, यानी मुझे निकालना है 1% यूनिट का वैल्यू। 1% यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 56.25 बटा 15। अब इसको आप भागा दो, इसको भागा दे दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो मैं भागा देता हूँ, 15 तिया 45 दशमलव, ये हो गया 5 6 11, बच गया 1 यहाँ पे हो गया 2, तो 15 सते 75 से 105, हाथ में हो गया 7, तो 7 और ऊपर हो गया 15 बचे 75, यानी 3.75। 1% यूनिट का वैल्यू कितना आ गया आपको, 3.75। ठीक है, अब 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो बटा 100 हो जाएगा बराबर 3.75। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको निकालने के लिए क्या होगा, 3.75 गुने 100 क्या होगा,
375, यही तो हो जाएगा, यही तो उसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 375, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो 85 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। आप लोग इसको पॉज करो और बनाओ। देखो 85, 1000 का 25% बोले तो, चलो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, 1000 का कह रहा है 25% बोले तो 25/100, 1% बोले तो 1/100, फिर 1% बोले तो 1/100। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना है, 2 जीरो है तो ये 2 जीरो से 0 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ पे 25 है तो 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10, 5 20 पच्चे 100, कितना हो गया, ऊपर तो बच गया 1, नीचे कितना हो गया 20 दूनी 40। अब 1 को 40 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 0.0 कितना हो जाएगा 0.025 आंसर हो जाएगा। देखो 0.025 किस में है, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। एक गांव है जिसकी जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। चलो अब बताओ मुझे, 86 मैं 86 लिख ले रहा हूँ। कह रहा है कि 5% की प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। 5% वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 5% यानी वृद्धि का मतलब 5/100 हो गया, 5 से कटा दो तो कितना हो जाएगा 20, यानी प्रति वर्ष 20 पे 1 बढ़ जा रहा है। इस साल 20 है तो अगले साल क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, इस साल 20 है तो अगले साल 21 हो जाएगा। 2 वर्ष हो रहा है, अगले साल भी 20 है तो उसके अगले साल 21 हो जाएगा। अब चलो इसको 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है, ये 400 होता है, 21 का स्क्वायर कितना होगा तो ये 441 होता है। कह रहा है जो वर्तमान जनसंख्या आपको 4410 दे रहा है, तो यही तो मेरा वर्तमान है ना, ये तो 2 साल पहले का हो गया, ये मेरा वर्तमान हो गया। वर्तमान इतना यूनिट का वैल्यू आपको कितना दे दिया है, 4410 दिया है। चलो अब 441 यहाँ है, 441 यहाँ है, कितना हो जाएगा 10। आप भाग दे के देख लो, अगर आपको ऐसे नहीं कट रहा तो आप 4410 में 441 से भाग दे के देख लो, 10 ही आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू आपसे कितना आ गया, तो 10 रुपये 10 आ गया। तो पूछ रहा 2 साल पहले, तो 2 साल पहले मेरा जनसंख्या कितना था, यही तो 400 था। इसमें आप 10, चूँकि 1 यूनिट का वैल्यू 10 है तो यहाँ 10 से गुना कर दो, क्या हो जाएगा आपको, हो जाएगा 4000। यही 2 साल पहले की जो जनसंख्या थी। कितना हो जाएगी 2 साल पहले की जनसंख्या, तो 2 साल पहले की जनसंख्या आपको 4000 हो जाएगी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कह रहा है 210 की राशि, नहीं इसके आगे है, क ख की तुलना में दुगुनी गति से चलता है, ख ग की तुलना में तिगुनी गति से चलता है, ग 1.5 घंटे में जितनी दूरी तय करता उतनी दूरी क कितनी देर में तय करेगा। आपको क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करके बनाना है, मैं अभी इसको सोल्व कर रहा हूँ। चलिए देखिए क्या कह रहा है, 87। देखिए क ख की तुलना में मैं सबसे पहले लिख देता हूँ क ख, यहाँ पे लिख दिया ग, ठीक है, क ख में ग लिख दिया। चलो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, हाँ क ख ग। कह रहा है क ख की तुलना में दुगुनी गति से, ख की तुलना में क दुगुनी गति से चल दिया, ख ग की तुलना में तिगुनी गति से चलता है, ग की तुलना मान लिए ग 1 चलता है तो ख कितना हो गया 3 चलता होगा। एक बात बताओ, ये जो इंसान है ख एक जगह 1 चलता है, एक जगह 3 चलता है, ऐसा होगा क्या, इसका स्पीड तो एक ही होगा, यानी इसको हमको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना कर दो और इसमें 1 से गुना कर दो, बराबर हो गया। अब बताओ क का जो कितना हो गया गति 6 हो गया, ख का कितना हो गया, तो ख का हो गया आपको 3 और ग का कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, कह रहा है ग 1.5 घंटे में जितनी दूरी तय करता है उतनी दूरी क कितने देर में तय करेगा। मान लेते हैं ग कितना, ग 1.5 घंटा में, 1.5 घंटा कहने का मतलब, 1.5 घंटा कहने का मतलब देखिए 1.1/2 लिखा है तो 2 एकम 2 1, 3/2 लिख सकते हैं 1.5 को। अब मान लिए क का तो हमको निकालना है, तो क का निकालना है तो 6x मान लेते हैं, 6x में वो मान लिए कि 6x में तय करेगा, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। चलो इस 3 से 2 कट जाएगा, 6 कट जाएगा तो 3 दूनी 6, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4। 1/4 क्या है, ये मिनट में हमको घंटा में, देखो ये क्या है घंटा में, हमको मिनट में निकालना है। मिनट में निकालने के लिए आपको 60 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 15 चौका 60 यानी 15 मिनट मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है,
क ख की तुलना में दुगुनी गति से चलता है, ये तो हो गया। 210 रुपये की राशि कर्ज पर ली गई जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में की जानी है। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाए तो प्रत्येक किस्त कितनी राशि की होगी। ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है प्रत्येक किस्त कितनी राशि की होगी। चलिए एक बात बताइए मुझे, क ख की तुलना में दुगुनी, ये तो नहीं, 210 की राशि कर्ज पर ली गई जिसकी अदायगी 2, आप बनाओ मैं इसको सोल्व करता हूँ। देखिए एक किस्त का फॉर्मूला होता है 2 साल का, 2 वर्ष के लिए जो किस्त का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो किस्त का फॉर्मूला होता है A/B गुना A+B/B गुना इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब कितना किस्त देना है, इंस्टॉलमेंट, अब गुना क्या हो जाएगा, बराबर क्या होता है मेरा मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, चलिए A/B कह रहा है कि आपको कितना प्रतिशत, 10% की ब्याज आपके ऊपर लग रहा है। 10% कहने का मतलब है 10/100 यानी 1/10 हो गया। तो 10 रुपया पे अगले साल आपको कितना देना पड़ेगा, 1 रुपया अधिक देना पड़ेगा। तो 10 रुपये पे 1 रुपया अधिक देना पड़ेगा यानी 10 का चीज़ अगले साल आपको 11 देना पड़ेगा। तो ये जो 10 है ये आपका हो जाएगा A और ये जो 11 हो गया ये हो गया आपका B। ठीक है, अब फॉर्मूला में आप रख दो। जब आप फॉर्मूला में रखोगे यहाँ पे 10 रखोगे, यहाँ पे 11 रखोगे, तो देखो कह रहा है A/B तो 10/11 गुना A+B तो 10+11/B तो 11 गुना इंस्टॉलमेंट, आपको तो यही तो निकालना है, बराबर कितना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 210 रुपया है। ठीक है, अब देखिए अब इसको सोल्व कीजिए, 10/11 गुने 10 और 11 21/11 गुने इंस्टॉलमेंट को INS लिख दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा प्रिंसिपल 210 है। चलिए 21 से आप कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 मरतबे कट जाएगा और 10 से ही कट गया तो 10 हो गया। यानी देखिए इंस्टॉलमेंट बटा 11 121 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, इधर 1 है तो इंस्टॉलमेंट बराबर गुना कर दीजिए तो 121 हो गया, ये इधर जाके गुना हो जाएगा तो 121 हो जाएगा। कितना आपको पर साल देना है, 121 रुपये आपको प्रति वर्ष देना पड़ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, किसी कारखाने में, चलिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 रुपया है, 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 12,000 रुपया है और शेष औसत वेतन 6,000 रुपया है। तो कारखाने में कुल कितने श्रमिक हैं। आप इसको पॉज करो और सॉल्यूशन करो, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका। 89 कह रहा है किसी कारखाने में श्रमिकों की औसत वेतन 8,000 है। मैं मान लिया कि टोटल कितना श्रमिक है, टोटल श्रमिक X है, तो औसत वेतन कितना हो जाएगा 8,000 X। ठीक है, कह रहा है 7 श्रमिकों, जो 7 टेक्नीशियन है उसका औसत वेतन 12,000 है। ठीक है, 7 टेक्नीशियन है तो हमको 7 लोग तो पता है, तो 7 गुना 12,000 हो गया जोड़। अब क्या है, मैंने तो माना है कि टोटल कितना लोग है, X लोग है, बच कितना गया तो X - 7 लोग ना बचेगा, जिसका औसत वेतन कितना हो जाएगा तो ये 6,000 हो जाएगा। ठीक है, इसका औसत वेतन 6,000 हो गया। अब चलिए इस इक्वेशन को आप सॉल्यूशन कीजिए। समझ में आया, मैंने मान लिया टोटल 100 लोग है तो कितना औसत वेतन हो गया 8,000 X हो गया। 7 टेक्नीशियन है उसको 12,000 मिलता है तो हमको नंबर पता है इसलिए 7 गुना 12,000 कर दिया प्लस, अब बच कितना गया X - 7 लोग, 7 तो टेक्नीशियन था इसको निकाल दिया तो X - 7, इसका औसत वेतन कितना है 6,000 रुपया, तो 6,000। अब इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए, आपका कहानी यहीं पे कंप्लीट हो गया। देखिए 8,000 X बराबर 12,84,000, 12,84,000 ये नहीं होगा, प्लस देखिए 6,000 X माइनस 7×6 42,000। ठीक है, अब देखिए इधर 6,000 X है, इधर कितना 8,000 X है, तो इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा ये 2,000 X हो जाएगा, बराबर ये देखिए 84,000 है, इधर 42,000 है, 84,000 में से 42,000 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपको 42,000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 2 3, 3 0 से 1 2 3 कट गया, अब 2 से इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 1 से बराबर क्या हो जाएगा 21। कितना श्रमिक थे तो 21, कारखाने में कुल कितने श्रमिक थे तो कारखाने में कुल 21 श्रमिक थे। अब देखिए अगला है 5 सदस्यों की परिवार का औसत आयु 3 वर्ष है। चलो इसको मैं यहाँ सोल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है 5 सदस्यों
कि एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पूर्व 17 वर्ष थी। एक बात बताइए, 3 वर्ष पूर्व 17 वर्ष थी, कितना लोग थे? तो 5 लोग थे, ठीक है। और 3 वर्ष पूर्व, तो अभी आप मान लो कितना हो जाएगा, अभी 17 से 20 हो जाएगा। देखो 3 वर्ष पूर्व 17 साल था, तो अभी का वर्तमान आयु कितना, 20 वर्ष हो जाएगा। अब 5 लोग हैं तो कितना होना चाहिए, सबका आयु मिला के 100 वर्ष होना चाहिए। कह रहा है परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ किंतु परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है। चलो परिवार में छठा नंबर सदस्य आ गया है, लेकिन आज भी परिवार की औसत आयु आपको 17 वर्ष ही दे रहा है। आज भी आपको 17 वर्ष दे रहा है और छठा सदस्य आ गया है, तो आप कितना, 17 छक 102। अब मुझे बताओ, यहाँ पे है 100 होना चाहिए, यहाँ पे भी तो 100 होना चाहिए। कितना का अंतर है, 2 साल का अंतर है। और यही तो नए सदस्य का उम्र हो जाएगा। नए सदस्य का उम्र कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है 96 से 98 तक आपको निर्देश दिया गया। आरेख में किसी एक दिन में अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों का आयु के अनुसार वर्गीकरण दिखाया गया है। आरेख को ध्यान से देखें और उत्तर दें। देखिए इधर रोगियों की संख्या है और इधर क्या है, आयु वर्ष में दिया है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं। आप लोग ये कह रहा है 96 नंबर, 40 वर्ष से अधिक किंतु 55 वर्ष से कम आयु के रोगियों की संख्या जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुई। 40 वर्ष से अधिक, तो ये आपका 40 है। 40 वर्ष से अधिक क्या हो जाएगा, एक 45। 45 में कितना, 8 है, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं आपको 8 प्लस 55 वर्ष से कम, तो ये 55 है, तो 55 वर्ष से कम 50 पे, तो यहां से देखो आप कितना है, 7 है, तो 7 कितना हो गया, 15। यही 15 उस दिन एडमिट हुए हैं। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 97 देखिए। 97 में कह रहा है 45 वर्ष से कम आयु के वे रोगी जो उस दिन अस्पताल में भर्ती किए गए का प्रतिशत लगभग किसके बराबर है। देखिए 45 वर्ष से कम के पूछ रहा है। 45 देखिए ये आपका हो गया 45, इससे कम का, तो देखिए इससे कम एक तो है 40। 40 का नंबर कितना, 8 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 8 प्लस 40, इसके बाद 35, तो 35 साल में कितना है, तो 4 है, तो मैंने 4 लिख दिया। उसके बाद है 30, तो 30 साल में कितना, 1 रोगी है। प्रतिशत निकालना है तो बट्टा टोटल, टोटल कितना हो जाएगा, देखिए टोटल हो जाएगा आपका, देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4, देखिए 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। उसके बाद कितना, 8 हो जाएगा। इसके बाद कितना है, 7 हो जाएगा, प्लस ये देखिए कितना है, 5 हो जाएगा। 5 के बाद देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, देखिए ये 2 हो गया, और इसके सामने क्या है, 1 है, यानी इतना टोटल रोगी है। अब बताइए 8 4 12 1 13, यानी 13 बटा नीचे कितना है, 1 4 5 5 8 13 7 20 5 25 4 29 3 32 2 34 1 35 गुना 100, यही प्रतिशत निकलेगा ना। तो 13 बटा 35 गुना 100, इसको जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आ जाएगा, आपका कितना प्रतिशत आ जाएगा, 37% आपका आंसर आ जाएगा। यही हो जाएगा उस कितना, 37%, आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस दिन अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों में से लगभग 11% किस आयु वर्ग के थे। देखिए 11% किस आयु वर्ग के थे, आपको ये बताना है। तो देखो टोटल कितना है, टोटल आपको 35 है। 35 का 11 कर दोगे, 35 का 11%, 11%, यानी 35 गुना 11 बटा क्या हो जाएगा, 100। आप इसको कर लो, 5 सते 35, 5 से 20, यानी 11 सते 77 बटे 20 हो गया। 77 बटे 20 यानी तो 20 तियाई 60, 20 चौका 80, 4 से लगभग थोड़ा सा कम होगा, यानी 20 चौका 80, 4 से थोड़ा सा कम होगा। अब देख लो 4 किस्में हैं, देखो 4, अब मैं चार्ट दिखाता हूं, यहाँ पे 4 किस्में हैं। देखो आप देखो 4, देखो यही तो 4 है ना। 4 किस्में हैं, 30 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से कम में है, यही 4 है ना। तो ये कितना है, 30 वर्ष से अधिक में और 40 वर्ष से कम में है। तो 30 वर्ष से अधिक और देखो 35 वर्ष और 40 वर्ष के बीच में है। 35 वर्ष और 40 वर्ष या 55 वर्ष या 60 वर्ष में। देखो एक और होगा, आपको और भी है यहाँ पे, देखो 4 एक और कहाँ पे है, तो यहाँ पे 55 और 60 में है, यहाँ पे 35 और 40 में। 35 और 40 और 55 और 60 में है आपको। देखो तो क्या है, 35 वर्ष और 40 वर्ष के बीच
या 55 वर्ष और 60 वर्ष के बीच, नहीं गलत, 35 वर्ष और 40 वर्ष के बीच और 55 वर्ष और 60 वर्ष के बीच। हाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा, इन दोनों के बीच में ही। अगला प्रश्न है, देखो x बराबर p प्लस 1/p और y बराबर p माइनस 1/p, ठीक है। तो x के पावर 4 माइनस 2x² y² प्लस y के पावर 4 का मान क्या होगा। आपको x का वैल्यू दिया हुआ है, आप पहले सोल्व कर लो, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना। p प्लस 1/p एंड y बराबर क्या दिया हुआ है, p माइनस 1/p। तो इस इक्वेशन को आप देखो, x के पावर 4 माइनस 2x² y² प्लस y के पावर 4, इस इक्वेशन को देखोगे तो आपको एक फॉर्मूला याद आएगा, x² माइनस y² के होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ही होता है x के पावर 4 माइनस 2x² y² प्लस y के पावर 4। अगर आप ये नहीं जानते हो तो आज ही अपने नोटबुक में नोट कर लो और इसको याद कर लो। देखो अब यहाँ से हमको क्या है, x² और y² का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो x² y² का वैल्यू निकालेंगे, इसका a हो जाएगा a और a हो जाएगा b, a प्लस b का होल स्क्वायर कर दो, a प्लस b का होल स्क्वायर करोगे p² प्लस 1/p² प्लस 2 इंटू पी इंटू 1/p, p से p कट गया, क्या हो जाएगा आपको, हो जाएगा p² प्लस 1/p² प्लस 2, ठीक है। इसको करोगे आप तो क्या हो जाएगा, सिमिलरली p² प्लस 1/p² प्लस 2 इंटू p इंटू 1/p हो जाएगा, a माइनस हो जाएगा, a माइनस होगा। चलो तो p से p कट गया, अब क्या हो जाएगा बताओ, p² प्लस 1/p² माइनस 2। अब यहाँ पे रख दो, आपको x² का वैल्यू हो गया p² प्लस 1/p² प्लस 2, यहाँ से ऐसे कर दो, माइनस माइनस यहाँ पे क्या लिख दोगे, y² का वैल्यू, ये y² का वैल्यू हो गया p² प्लस 1/p² माइनस 2, अब इसका होल स्क्वायर। अब आप बताओ यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा और आगे कराओ, p² प्लस 1/p² प्लस 2 माइनस p² माइनस 1/p², ये हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये p यहाँ प्लस में है, ये p² यहाँ माइनस में है, दोनों कट जाएगा। यहाँ 1/p² प्लस में है, यहाँ 1/p² माइनस में है, ये दोनों कट जाएगा। देखो यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ भी प्लस का 2 है, क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, हो गया का स्क्वायर कर दो तो अब क्या हो जाएगा, 16 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो 16, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलो अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं 100 नंबर क्वेश्चन का। क्या कह रहा है, यदि थीटा धनात्मक न्यून कोण है और 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो tan थीटा माइनस 15 डिग्री का आपको मान बताना है, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, आप लोग सोल्व करो इसको तब तक। cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को आप अच्छे से देखो, ठीक है, इस इक्वेशन को देखने से आपको लग जाएगा कि यह 2 cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। इतना का फॉर्मूला, इतना बराबर 0 दिया तो हम भी 0 लिख देंगे। अब बताइए 2 cos थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं, बराबर के इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, माइनस में है -1 तो बराबर को उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब बताओ cos थीटा बराबर क्या हो गया 1/2, और cos थीटा 1/2 किसका वैल्यू होता है, थीटा बराबर 60 डिग्री का वैल्यू, cos थीटा 60 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है tan कितना, tan थीटा माइनस 15 डिग्री का, tan थीटा डिग्री माइनस 15 डिग्री का हमसे वैल्यू पूछ रहा है। तो थीटा की जगह यहाँ पे आप 60 रख दो, 60 माइनस 15 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री का ही तो वैल्यू पूछ रहा है, और tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। चलो आप लोग को कैसा लगा यह वीडियो, आप लोग बोलोगे तो मैं आगे से ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास यही एक ऑप्शन है बनाने का वीडियो। बोर्ड पे बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मेरा बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम है, तो बोर्ड पे वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। आप लोग को ऐसे अच्छा लग रहा है तो ऐसे मैं वीडियो दूंगा, थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव कर दूंगा। कॉपी छोटा है, नोटबुक छोटा है, मैं नोटबुक बड़ा नोटबुक कर दूंगा, ये हो सकता है। बात बाकी आप लोग बताओ कैसा लगा।
अभी हम लोग रीजनिंग के सेट पे हैं। इसको हम लोग स्क्रीन रिकॉर्ड करके ऐसे ही देखेंगे, ठीक है। टाइपिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा था तो हम इसको ऐसे ही लेके आएंगे पीडीएफ से। आपको दिया गया निर्देश 101 से 109 तक दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द या संख्या को चुनिए, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने कि DEF EFD कैसे जैसे रिलेशन है वैसे ही FGH का किसके साथ रिलेशन है। आपके पास 2-4 सेकंड का टाइम है, आप इसको पॉज करके सोल्यूशन कर सकते हो क्योंकि 50 क्वेश्चन है। आप समझ सकते हो कितना टाइम लगेगा, आप पॉज कर करके सोल्यूशन करो। तो चलिए देखिए, डी के बाद क्या होगा, ई पे आने के लिए आपको +2 जाना, डी के बाद क्या है, ई जाने के लिए क्या है +1 आना पड़ेगा। उसी तरह ई के बाद एफ, ई के बाद एफ जाने के लिए आपको +1 जाना पड़ेगा। और देखिए तो एफ के बाद क्या हो जाएगा, एफ के बाद जी होगा +1 जाइएगा और जी के बाद एच। देखिए तो जी और एच किस में है, एक ही ऑप्शन में तो है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए AZB CYD के जैसा रिलेशन है वैसे ही आपको EXF के साथ किसका रिलेशन होगा। तो देखिए ए से सी जाने के लिए आप क्या कर रहे हो, ए से सी जाने के लिए आप कर रहे हो +2 जा रहे हो, और जेड से वाई जाने के लिए आप -1 जा रहे हो। उसी तरह आप बताओ मुझे, ई से आप +2 जाओगे तो क्या होगा, ई से आप जाओगे तो एफ और जी हो जाएगा। तो देखो जी एक ही ऑप्शन में आ रहा है यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको देखना है कि किस ऑप्शन में मुझे कितना कम मेहनत करना है। आप इसको चलो मैं पूरा सॉल्यूशन कर देता हूँ। एक्स से आप यहाँ से देखो जेड से -y गए हो तो एक्स से एक माइनस आएंगे तो क्या हो जाएगा W। देखो एक ही में है, मैं क्यों आगे बढ़ूँ, आप बताओ मुझे। अगर आपको देखना है तो B के बाद +2 हो जाएगा, तो B के बाद +2 जाओगे तो D हो जाएगा। उसी तरह F के बाद +2 जाओगे तो क्या होगा, H हो जाएगा। अगला प्रश्न है, HGUOR का जो रिलेशन HTOOMS के है उसी तरह किसका रिलेशन रीडेंट के साथ है, REDNET, इसके साथ किसका रिलेशन है, आपको सॉल्यूशन करना है। तो आप एक बात बताओ मुझे, ये जो HGUOR है इसको अगर आप उलट के लिखो, देखो इधर से आप लिखना स्टार्ट करो, इधर से लिखना स्टार्ट करोगे तो क्या हो जाएगा ROUGH, रफ हो गया। रफ को ऐसे लिखा गया है, रफ को क्या है, रफ का क्या लिखा गया, तो देखिए SMOOTH, आप इधर से इधर आओगे तो क्या लिखा रहेगा, स्मूथ, SMOOTH, स्मूथ लिखा हुआ है। उसी तरह अगर रीडेंट को इधर से लिखेगो तो इधर से अगर इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इधर टेंडर हो जाएगा, TENDER, इधर से अगर आप लिखो तो क्या हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा। और टेंडर, टफ एवं टेंडर एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं। तो टेंडर का जो विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा TOUGH, ठीक है, TOUGH। अब तो TOUGH को क्या लिख सकते हैं, HGUOT किस में है, UOT, ए ऑप्शन डी में है आपका। चलो अगला प्रश्न है, कह रहा है 7 का जो 24 के साथ रिलेशन है वही रिलेशन इस ऑप्शन में किसके साथ है। चलो आप मुझे बताओ, 7 × 3 क्या हो जाएगा, 21 + 3 24 हो गया। उसी तरह देखो किसका रिलेशन है, ऑप्शन में देखो तो अगर हम लोग देखें 30 × 90 और 3 93 तो नहीं होगा। 23 तिया करेंगे तो कितना होता है, तो 20 × 60 3 × 9 69 69 और 3 72, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12 का जो 140 के साथ रिलेशन है वहीं 156 का किसके साथ रिलेशन है, आपको ये बताना है। तो देखिए 12, अगर आप 12 को आप देखो, अगर ये 12 को आप देख रहे हो, चलो मैं इसको थोड़ा सा, हाँ आप 12 को देख रहे हो तो 12 को 140 बनाना है, कैसे बनाओगे, तो 12 x कर दो बराबर 140, तो x बराबर क्या हो जाएगा 140/12, तो कर दो, इसको कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यानी 35/3 आ जाएगा।
भागा दोगे तो 35/3 आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह 156 में आप 35/3 से भाग दे दो, तो 156 गुना 35/3 कर दो, 3 से कटाओगे 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 52 गुने 35 कर दोगे, तो 52 गुने 35 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 1820, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए 64 का जो 4 से रिलेशन है वही 9 का रिलेशन होगा किसके साथ। देखिए 4 का जो 64 के साथ रिलेशन है वो 9 का किसके साथ होगा, आप बताओ मुझे। 4 चौका 16 चौका 64, 4 का एक क्यूब है 64, तो 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 9 81, और 9 फिर गुना करोगे तो आपका 729, 9 का क्यूब 729 होता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का जो रिलेशन भारत के साथ है, टेक्सास का वैसा रिलेशन किसके साथ है। तो देखो महाराष्ट्र कहाँ पे है, भारत का एक राज्य है महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है। उसी प्रकार टेक्सास जो है यह यूएसए का एक राज्य है, चलिए अगला प्रश्न है, मतली का जो रिलेशन उबकाई के साथ है उसी तरह जलना का रिलेशन किसके साथ है। तो देखिए मतली का जो रिलेशन उबकाई के साथ है तो जलना का वही सेम रिलेशन झुलसना के साथ है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए हृदय का कार्डियोलॉजिस्ट के साथ रिलेशन है जो ब्रिक का रिलेशन किसके साथ होगा। तो आपको पता है जैसे हृदय का क्या होता है कार्डियोलॉजी, तो ब्रिक का क्या होता है, ब्रिक का होता है नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अब आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, प्रश्न 110 से 112 तक निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। चलिए देखिए आपको इसका आंसर देना है, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप सुनने का काम करोगे, उसके बाद क्या काम करोगे, उसके बाद आप बोलने का काम करोगे, बोलना किस पे है, 4 पे है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप पढ़ने का काम करोगे, उसके बाद आप लिखने का काम करोगे। तो देख लो 2 4 1 3 किस में है, 2 4 1 3 ऑप्शन ए में है, ठीक है, ऑप्शन ए में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए प्रौढ़ता, शैशव, बचपन और किशोरावस्था, आपको सीरियल क्रम में इसको अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले कौन सा अवस्था आता है, तो शैशव अवस्था आता है, यानी सबसे पहले 2 आएगा। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद बचपन आता है, उसके बाद किशोरावस्था आता है, उसके बाद प्रौढ़ता आता है, यानी 2 3 4 1, 2 3 4 1 किस में है, ऑप्शन बी में है। चलिए अगला प्रश्न है, दही, दूध, छाछ, गाय, घी और मक्खन का जो रिलेशन है वो आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले तो गाय होगी, गाय क्या करेगी, तो दूध देगी, दूध दी, दूध से क्या बनेगा, तो दूध से आपको दही बनेगा, दही यानी एक दही बनेगा। दही के बाद क्या होता है, तो आपको छाछ बनेगा, 3 नंबर पे छाछ हो गया। छाछ के बाद क्या होगा, छाछ के बाद आपका मक्खन बनेगा, मक्खन के बाद आपका मक्खन 6 पे है, उसके बाद घी 5 पे। तो 4 2 1 3 6 5, 4 2 1 3 6 5 किस में, ऑप्शन सी में है। चलिए अगला प्रश्न है, निर्देश दिया गया 113 से 120 तक दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, संख्या या अक्षर का क्या करना है, आपको संख्या युग्म चुनना है। चलिए 113 नंबर आप बनाइए। चलो इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं।
देखिए बी के बाद क्या होता है, सी होता है, सी के बाद डी होता है, डी के बाद प्लस 2 करोगे तो आपको जी मिलेगा। लेकिन देखो जी के बाद +2 किए तो आई आएगा, आई के बाद +1 सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले +2 किए, फिर +1 कर रहे हैं, आई के बाद फिर +1 कीजिएगा तो आई के बाद 2 कीजिएगा तो एल आएगा। देखिए इसको मैं फिर से कर रहा हूँ, जी के बाद +2 कीजिएगा तो क्या आएगा, आई आएगा, आई के बाद +1 कीजिएगा तो क्या आएगा, जे आएगा, जे के बाद आपको फिर +2 करना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा, आपको एल आ जाएगा। यहाँ पे क्या था, +1 गया, फिर उसके बाद लास्ट में +2 करना था। यहाँ पे शुरू और लास्ट में +2 करना है, बीच में +1 करना है। यू के बाद देखिए, यू के बाद +2 किए तो डब्लू आ गया, डब्लू के बाद फिर +1 किए तो एक्स हो गया, एक्स के बाद +2 कीजिएगा तो ये जेड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पी के बाद +2 कीजिएगा तो आर होगा, आर के बाद +1 कीजिएगा तो एस होगा, एस के बाद +2 कीजिएगा तो यू हो जाएगा। यानी बी, डी और सी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। ऑप्शन ए क्या है, ए अलग है, विषम है। अगला प्रश्न है MKHBD, मतलब देखिए 114 को आपको सोल्व करना है। तो आप इसको देखिए, इसमें आपका कोई ट्रिक नहीं लगेगा। यहाँ पे अगर आप पांचवा अक्षर को देखिए तो देखिए पांचवा अक्षर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वॉवेल है, बाद बाकी सबका कॉन्सोनेंट है, यानी ये सबका व्यंजन है। और ये जो ऑप्शन डी का है ये क्या है, स्वर है। तो ऑप्शन डी जो है ये सबसे अलग हो रहा है। अगला प्रश्न है 115 को आपको सोल्यूशन करना है। तो देखिए इसमें देखिए तो इसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा इसमें कितना अक्षर है, 4 है, इसमें कितना है, 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी कितना है, 5 है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 116 आपको सोल्व करना है। चलिए देखिए, अगर इस 1625 को देखिए तो 1625 को आप कैसे लिख सकते हैं, 16 और 25, तो 16 भी किसी का वर्ग है और 25 भी किसी का वर्ग है। उसी तरह 36 6 का वर्ग है और ये 7 का वर्ग 49 है। अब देखिए 64 8 का वर्ग है और 81 9 का वर्ग है। लेकिन इस दोनों में कोई किसी का वर्ग है, 25 तो वर्ग है लेकिन 50 किसी का वर्ग नहीं है, तो ये ऑप्शन अलग हो गया। अगला प्रश्न है 512 625 2401 1296 क्या है, इसको आपको बताना है। चलिए देखिए, आपको 625 क्या होता है, 25 25 से 625, यानी ये 25 का आपका स्क्वायर है। ठीक है, 1296 देखिए, तो 1296 क्या है, आपको 36 का स्क्वायर 1296 होता है, और 2401 तो ये आपको 49 का स्क्वायर होता है। लेकिन 512 किसका स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है पोलैंड, कोरिया, स्पेन, ग्रीस, आपको बताना है कौन अलग है। तो देखिए ये जो आप कोरिया देख रहे हो ये क्या है, ये सब पोलैंड, स्पेन और ग्रीस ये सब क्या है, ये सब यूरोपीय देश है, जबकि कोरिया एक एशियाई देश है, एशियाई देश। अगला प्रश्न है पोलैंड, कोरिया, स्पेन, ग्रीस, आपको बताना है कौन सा अलग है। तो चलो ये आपको पता है कोरिया क्या है, तो ये एशिया का देश है, बाद बाकी पोलैंड, स्पेन और ग्रीस ये सब क्या है, ये तो यूरोपीय देश है। अगला है ध्रुव तारा, नाइकी, फिनिक्स और क्रक्स, इसमें कौन सा अलग है। तो देखिए ये जो ध्रुव तारा है, नाइकी है, फिनिक्स है, ये सब क्या है, किसी कंपनी का नाम है, जबकि क्रक्स किसी कंपनी का नाम नहीं है। अगला प्रश्न है गिरगिट, मगरमच्छ, टिड्डी और एलिगेटर, इसमें से कौन सा अलग है। तो देखो जो ये टिड्डी है ये क्या है, यह एक कीट है, जबकि मगरमच्छ, गिरगिट और एलिगेटर ये सब सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। टिड्डी क्या है, यह समूह में चलता है और फसल को नष्ट करता है, जो अभी पाकिस्तान से आया हुआ है कोरोना के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है इस श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। इस श्रृंखला में आपको गलत संख्या ज्ञात करना है।
तो चलो देखो 7 और 2 को देखो क्या हो जाएगा 9 बनेगा, 4 और 5 को देखो तो 9 बनेगा, 3 और 6 को देखो तो 9 बनेगा, 2 और 7 को देखो तो 9 बनेगा। लेकिन 3 और 0 को जोड़ोगे तो क्या होगा, ये बनेगा, नहीं बनेगा, ये 3 ही बनेगा, तो ये गलत है। चलो अगला प्रश्न है, निर्देश दिया गया है 122 से 126 तक एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक लुप्त पद है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, 68, 81, 96 और 132। आपको बताना है क्या होगा। तो चलो देखो 68 से 81 गया कितना, प्लस आपको 13 जोड़ना पड़ेगा। 81 से 96 तो आपको 15 जोड़ना पड़ेगा। और 96 से आपको क्या जाओगे, तो 96 से अगर आप 17 जोड़ोगे तो 113 आएगा, और 113 में आप 19 जोड़ोगे तो 132 हो जाएगा। तो इसलिए ये एक पैटर्न फॉलो कर दिया 13, 15, 17, 19 का। तो क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा 113। अगला प्रश्न है 121, 253, 374 और 495। ठीक है, आपको बताना है। तो चलो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। तो देखिए 121 आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, 253 आप ऐसे लिख दीजिए, 374 आप ऐसे लिख दीजिए, उसी तरह 495 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, 121 देखिए, एक में एक जोड़िएगा, अब फिर क्या है इसको, चलिए मैं बताता हूँ। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, क्या हो रहा है, प्लस 1 1 हो रहा है। ठीक है, इसमें देखिए 2 के बाद 3 5, 5 के बाद 2 7, 7 के बाद 2 9, तो यहाँ पे एक आ जाएगा आपको 5, 9 के बाद क्या हो जाएगा 11। देखिए 1 के बाद 2 3, 3 के बाद 1 4, 4 के बाद 1 5, 5 के बाद 1 तो 6 हो जाएगा। 5 11 6, 5 11 6 किस में है, ये ऑप्शन सी में है। चलो अगला प्रश्न है CGI KM OQ, इसके बाद कौन सा पद आएगा, आपको ये बताना है। तो चलो देखो सी के बाद क्या है, सी के बाद एक छोड़ के, सी के बाद डी होता है, डी के बाद ई है, तो एक छोड़ के है। ई के बाद एफ होगा, एफ छोड़ के जी हो रहा है, जी के बाद एक छूट रहा है, आई हो रहा है, आई के बाद एक छूट रहा है तो के हो रहा है। उसी तरह क्यू के बाद आप यहाँ पे एक छोड़ दो, तो क्यू के बाद एक छोड़ोगे तो क्यू आर, तो क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। एक एस किस में है, एक ही में है, ऑप्शन सी में है, सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ROLIF के बाद अगला पद क्या होगा। तो देखो R कितना पे होता है 18, O कितना पे होता है 15, -3 हो गया, O 15 है, L 12 होता है, फिर -3 हो गया, I 9 होता है, फिर -3 हो गया, F 6 होता है तो 9 माइनस देखो फिर 3 हो गया, तो F में से फिर 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 15 4 16 5 17 6 डैश 7, तो डैश के स्थान पे क्या आएगा, आपको ये बताना है। इसको देखो आप, देखो 3 के बाद क्या है 4 है, 4 के बाद क्या है 5 है, 5 के बाद क्या है 6 है, 6 के बाद क्या है 7 है, बढ़ रहा है। उसी तरह 15 के बाद क्या है 16 है, 16 के बाद 17, 17 के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 18, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा 18। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। कौन सा नहीं बनाया जा सकता, आपको उसको चुनना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले रेशन देखिए, RATION, देखिए R है, A है, TION है, ये तो बन जाएगा। फॉल्टी देखिए, फॉल्टी देखिए F है, A है, U कहीं दिखा, इसमें U नहीं दिखा, हाँ U नहीं है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, फॉल्टी नहीं बनेगा। कभी भी आप D को चेक कीजिए, फिर B को चेक कीजिए, तब A और C को चेक कीजिएगा। अगला, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, आपको ये बताना है। तो देखो ऐसे प्रश्न में आपको सबसे पहले 4 का पेयर बनाना होता है, कभी 4 का पेयर, कभी 5 का पेयर, गिन लेना कितना है। इसको देखो आप ये 16 है, आप इसको 4 का पेयर बना दो। तो देखो 1 2 3 4, मैंने एक यहाँ से पेयर बनाया, 1 2 3 4, मैंने एक यहाँ से 1 2 3 4, एक यहाँ से 1 2 3
4। देखो हो गया, 4 का पेयर बन गया। अब एक चीज़ देखो, ये जो C है, C के बाद एक जगह यहाँ पे क्या है, एक जगह C के बाद B है, एक जगह C के बाद क्या है, तो एक जगह C के बाद B है, एक जगह C के बाद क्या है, A है। ठीक है, तो चलो एक जगह यहाँ C के बाद B है, फिर C के बाद A है, फिर यहाँ देखो C के बाद B है, तो यहाँ C के बाद A है, फिर से यहाँ क्या होगा, C के बाद B हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में लास्ट में B किस में है, A ऑप्शन तो कट गया, नहीं होगा। अब चलिए, अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और दिखेगा, C के पहले क्या है, C के पहले आपको A दिखेगा, तो C के पहले आप यहाँ A भर दीजिए। चुपचाप C के पहले A भर दिए, तो C के पहले जब A भरिएगा तो ऑप्शन A भी आपका कट जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन आ गया, एक हो गया C हो सकता है या तो D हो सकता है। ठीक है, अब पुट करके देखिए। अब देखिए B के बाद क्या आएगा, ठीक है, तो B के बाद देखिए यहाँ पे आपको D दिख रहा है, तो B के बाद आप यहाँ पे D पुट कर दीजिए। ठीक है, तो B के बाद D हो गया। अब देखिए C A है, A के बाद आपका क्या है, A के बाद आपका फिर से D हो जाएगा, D D D D हो गया, फिर से B के बाद फिर D हो जाएगा, C A के बाद आपका क्या होगा, C A के बाद फिर से आपका D आएगा, फिर से B हो गया। देखिए A C B D, ठीक है, A C B D, देखिए ऑप्शन A और फिर अल्टरनेट करके एकदम बराबर हो गया, A C B D A C B D ये भी हो गया, फिर से A C B D और अल्टरनेट देखिए C A D B A C A D B है, तो A भी C A D B हो गया। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन C आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनी की आयु प्रभु से दुगुनी है, रोमना मनु की आयु होगा, आयु प्रभु से दुगुनी है, रोमना की आयु प्रभु से आधी है। यदि मनी 60 वर्ष का है तो रोमना की आयु ज्ञात करें। आपको रोमना की आयु निकालना है। तो मुझे एक बात बताइए, मनी की आयु आपको दिया हुआ है, रोमना की आयु प्रभु से आधी है, तो आप मान लीजिए सबसे पहले प्रभु की आयु क्या हो जाएगा, प्रभु की आयु आप x मान लीजिए, तब मनु की आयु क्या हो जाएगा, मनु की आयु हो जाएगा आपको 2x हो जाएगा, और रोमना का आयु क्या हो जाएगा, रोमना का आयु क्या हो जाएगा आपको x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार अब देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है 2x = 60 हो जाएगा। ठीक है, यही ना कह रहा है कि यदि मनी 60 वर्ष का है तो रोमना की आयु ज्ञात करें। रोमना देखिए यहाँ से 2x बराबर हो गया 60, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका कटा दो, तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर आपका x बराबर हो गया 15। देखिए x बराबर यहाँ पे 30 हो गया। अब 30 का आधा ही तो बोल रहा है, रोमना का क्या बोल रहा है, x का आधा बोल रहा है, तो 30 का आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक परिवार में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसके 3 पुत्र, उसकी पत्नियां और प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3-3 बच्चे हैं। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? चलिए, कह रहा है एक परिवार में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी है, तो ये तो 2 लोग हो गया। अब बताइए उसके 3 पुत्र हैं। ठीक है, 3 पुत्र हो गया, उनकी पत्नियां, 3 पुत्र हो गया, और तो 3 पुत्र की 3 पत्नी होगी, उनकी पत्नी और प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3-3 बच्चे हैं। देखिए अब ये 3 पुत्र है, इसके परिवार में 3-3 बच्चे, यानी 9 बच्चे हो गए, और 9 और 3-3 6, और 2 तो पति पत्नी है, 3 बच्चे हैं तो 3 उनकी पत्नी होगी और 9 बच्चे, तो 9 और 6 15 2 17, कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 17। अगला प्रश्न है, किसी पद्धति विशेष के आधार पर कुछ समीकरण को हल किया गया है, उसी आधार पर उस समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करें जिसे हल नहीं किया गया है। तो देखिए 4, देखिए 2 गुना 3 गुना 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है 4 3 2, यानी 4 के बाद 3, 3 के बाद 2 लिख दिया है। उसी तरह 7 के बाद 6, 6 के बाद 5 लिख दिया है। तो आप बता सकते हैं 7 के बाद 5, 5 के बाद 2 हो जाएगा, 7 5 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किसी क्षेत्र में कुल वर्षा प्रतिवर्ष घटती जाती है, दिए गए आंकड़ों से वर्षा घटने की प्रवृत्ति ज्ञात करें। ठीक है, आपको मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, इसमें वर्षा घटने की प्रवृत्ति ज्ञात करना है।
एक बात बताइए, 2009 में कितना है तो 26 वर्ष है, 2010 में कितना हो गया 25 वर्ष हो गया, कितना माइनस हुआ तो 1 माइनस हुआ, फिर से 25 में से तो 2 माइनस हो गया, 23 में से तो अब देखिए 20 3 माइनस हो गया, फिर 4 माइनस होता है, फिर 5 माइनस होता है, अब 11 में से क्या हो जाएगा तो आपको 6 माइनस हो जाएगा, 11 में से 6 माइनस कीजिएगा क्या हो जाएगा तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 5 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है PALE को 2 1 3 4 के रूप में कोडबद्ध किया गया है। EARTH को आपको 4 1 5 9 0 के रूप में कोडबद्ध किया गया है। तो PEARL को किस रूप में कोडबद्ध किया जाएगा आपको ये बताना है। तो देखो ऐसे प्रश्न में क्या होता है, P को क्या लिखा गया है, P को लिखा गया है 2, A को लिखा गया है 1, L को लिखा गया है 3 और E को लिखा गया है 4। अब बताइए तो पर्ल है तो P को क्या लिखा गया था, P को लिखा गया था आपका 2, E को क्या लिखा गया है, E को लिखा गया है 4, उसी तरह A को लिखा गया है A को 1 और R को, तो R इसमें देखिए R को क्या लिखा गया, R को लिखा गया आपका 5 और लास्ट में क्या है L, तो L को लिखा गया आपको 3। तो 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3 ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रिंसिपल को लैपी, देखिए प्रिंसिपल को LAPICNIRP लिखा जाता के रूप में लिखा जाता है, तो एडोलोसेंस को उस कोड में किस रूप में लिखा जाएगा। चलो आप देख रहे होगे यहाँ पे, देखिए प्रिंसिपल इधर से लिख रहे हो आप इधर से, तो देखिए अब इधर लैप्री CNIRP कैसे लिख दिया है, देखिए L के बाद क्या है A है, L के बाद A है, के बाद P है, के बाद I है, के बाद C है। तो उसी तरह देखिए LAPIC मतलब उलट के लिख दिया LAPICN। तो उसी तरह एडोलोसेंस को आप लिखोगे तो क्या होगा CNEC SELSELODA, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो किसमें है ECNE ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है, मान ले J बराबर 1, K बराबर 2, L बराबर 5, M बराबर 7, N बराबर 11, O बराबर 13, P बराबर 17 है। नीचे दिए गए संबंध में खाने में लिखा जाने वाला अक्षर ज्ञात करें। अब आप मुझे बताओ N के बराबर क्या लिखा गया, तो N बराबर आपका लिखा गया है 11 गुना, डिब्बा में कुछ है इसको आपको नहीं पता है, जोड़ M बराबर क्या होगा, तो M बराबर आप देख लो क्या लिखा गया है 7 लिखा गया है, होल का डिवाइस होल का ब्रैकेट है, उसके बाद K के जगह पे क्या होगा, K के जगह पे आप 2 होगा, उसके बराबर क्या लिखा गया 31। चलो इतना लिखा गया है। अब बताओ ये जो भागा में 2 है, ये जो भागा में K के बराबर 2 है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो अब बराबर में 62 हो गया। ये देखो अब क्या है M बराबर क्या था, तो M बराबर आपका 7 था, तो ये प्लस में है तो बराबर के इधर जाएगा तो माइनस, यानी 62 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। ठीक है 55। अब N गुना डैश बराबर 55, अब क्या हो गया N गुना एक x है बराबर क्या है 55 है, N का वैल्यू आपको 11 है, गुना x बराबर 55 है, तो 11 पचे 55, तो x बराबर क्या हो जाएगा 11, 11 पचे 55 5 हो जाएगा। 5 किसके लिए यूज़ किया गया है, 5 L के लिए यूज़ किया गया है, तो क्या होगा यहाँ पे L हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है 136 से 137 तक दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है। आपको लुप्त अंक ज्ञात करना है। तो चलो देखो 18 और 17 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 17 35 होता है, और 9 में से 6 घटा दो, तो 9 में से 6 घटा दोगे तो 3 हो जाएगा, 35 और 3 38, बीच वाला नंबर निकल गया। उसी तरह 11 और 11 को जोड़ो
तो 11 11 22 और 19 में से 9 घटा दोगे तो 10, तो 22 और 10 32। उसी तरह देखो 20 और 9 को जोड़ो तो क्या हो गया 29 हो गया, और 12 में से 8 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 29 और 4 29 और 4 क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। कहाँ गलती हो रहा है, 12 में से 8 घटाओगे तो 4 हो जाएगा, और 20 और 9 29 और 4 33 आपका हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कहीं मिसिंग है। 11 11 22 और 10 32, 9 और 20 29 और 8 4 8, देखिए 12 8 20, नहीं गलत। देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, देखिए मैं क्या बोला हूँ आपको कि इसको इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, इन दोनों को आपको जोड़ना है और इस दोनों को घटाना है। ठीक है, ऊपर वाले दोनों को जोड़ना है, चलिए ऊपर वाले दोनों को जोड़ना है और 20 में से 9 घटाना है। तो 12 8 कितना हो गया 20 हो गया, और 20 में से 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। 20 में से 9 घटेगा तो आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, बाएं ऊपर नीचे जोड़ना है और बाएं दाएं घटाना है। तो आप देख लो 12 8 20 और 9 में से 20 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। तो 20 में से -11 घटाओगे क्या हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए आपको इसमें मिसिंग नंबर निकालना है। तो देखिए 9 का 9 9 81, 81 का क्यूब 729, उसी तरह 8 8 64, 8 का क्यूब 512, 7 7 49 और 49 का क्यूब कितना होता है तो 343। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर चलता है। एक साइकिल सवार आदमी है जो पूरब की तरफ कितना 40 किलोमीटर आपको चल गया। ठीक है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है। अब क्या है, उत्तर की ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 20 किलोमीटर चल गया। फिर बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर फिर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, वह आरंभिक दूरी से कितनी है अब बताओ। तो इसका तो कैसे, ये एक विकर्ण हो जाएगा। अब बताओ, ये तो 20 है, ऊपर 20 है तो नीचे भी 20 हो गया। ये कितना बचा, ये 20 हो गया। अब बताओ, ई 20 है, ई वाला 20 है और ये आप निकाल लोगे ना, तो 20 का स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 20 20 है ये 400 और 400 800 हो गया। अंडर रूट आपको 800 हो गया। ठीक है, अब 800 अंडर रूट निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 28.28 किलोमीटर। चलो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजू को ताराघर जाना था, अतः वह अपने घर से पूरब की ओर 1.5 किलोमीटर चला। अपने घर से पूरब की ओर कितना चला तो 1.05 किलोमीटर चला। ठीक है, 1.5 किलोमीटर चला। फिर दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ गया और 2.5 किलोमीटर चला। इधर कितना चलता है वो 2.5 किलोमीटर चलता है। और फिर पूरब की ओर मुड़ा, और फिर पूरब की ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। और फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला। दक्षिण की ओर मुड़ के 4 किलोमीटर चल गया। और पश्चिम की ओर 2.5 किलोमीटर। पश्चिम की ओर कितना चल रहा है तो ये 2.5 किलोमीटर चलकर उस स्थान पर पहुंच गया। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, आरंभिक बिंदु ये है तो यही तो दूरी हमको निकालना है। तो बताओ, ये हो गया 2.5 किलोमीटर और ये हो गया 4 किलोमीटर, कितना हो गया तो 6.5 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो निर्देश क्या दिया हुआ है, 3 वक्तव्यों के आगे 2 4 निष्कर्ष यानी 1 2 3 और 4 दिए गए हैं। आप समान ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी तीनों वक्तव्यों की पड़ताल सच समझकर करें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा यदि कोई हो दिए गए वक्तव्यों में से निकलता है। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली कह दिया गया है कि आपको जो निष्कर्ष है वो सत्य समझकर करना है। ठीक है, अगर गलत भी है तो अगर रियल में वैसा होता है तो आपको सत्य समझकर करना है। देखिए क्या है, सभी लिपिक अधीक्षक है। मान लिए ये लिपिक है, ये क्या हो जाएगा, ये लिपिक हो जाएगा। तो सभी लिपिक क्या हो जाएगा, ये अधीक्षक हो जाएगा। सभी अधीक्षक प्रबंधक है, ये क्या हो जाएगा, सभी अधीक्षक ये प्रबंधक हो जाएगा। और सभी प्रबंधक क्या हो जाएगा, पर्यवेक्षक हो जाएगा, पर्यवेक्षक। ठीक है, ये पर्यवेक्षक हो जाएगा। अब चलिए क्या दिया है, सभी पर्यवेक्षक लिपिक हैं। आपको क्या, सभी पर्यवेक्षक लिपिक हैं।
बताइए, ए है आपको पर्यवेक्षक का ए वाला लाइन हो गया। चलो मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ, यह तो सारा चेंज हो गया, तो रहने दो ऐसे ही। देखो ए वाला है आपका पर्यवेक्षक का है, तो सभी पर्यवेक्षक लिपिक होगा। सभी पर्यवेक्षक लिपिक कैसे होगा? लिपिक तो इतना छोटा सा लाइन है, तो पहला वाला तो नहीं होगा। दूसरा, कुछ लिपिक पर्यवेक्षक है। देखिए कुछ लिपिक, ए जो लिपिक है ये कुछ लिपिक पर्यवेक्षक, तो कुछ लिपिक पर्यवेक्षक हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। कुछ प्रबंधक लिपिक है, कुछ प्रबंधक, ये जो प्रबंधक सभी क्या कर रहा है, कुछ लिपिक पर्यवेक्षक है, कुछ लिपिक पर्यवेक्षक तो हो सकता है। और कुछ प्रबंधक लिपिक है, कुछ प्रबंधक, ये तो प्रबंधक है आपका, तो ये प्रबंधक है, कुछ प्रबंधक आपका लिपिक है, तो कुछ प्रबंधक लिपिक है, ये भी हो जाएगा। सभी अधीक्षक, सभी वाला तो कोई सही नहीं होगा। सभी अधीक्षक लिपिक है, तो सभी अधीक्षक लिपिक तो नहीं होगा। देखिए इतना ही लिपिक है ना, बाद बाकी तो दूसरा है। तो अब क्या कह रहा है, देखिए केवल एक निष्कर्ष सही है, केवल दो निष्कर्ष सही है, केवल तीन निष्कर्ष सही है, केवल निष्कर्ष चार सही है। नहीं तो आपको निष्कर्ष कौन कौन सा सही है? 2 और 4 सही हो जाएगा। चलो अगला है 141। वक्तव्य 1, रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सी कविताएं लिखी। प्रत्येक कवि को सौंदर्यपूर्वक ज्ञान होता है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या है? सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। देखिए स्टेटमेंट क्या है, अब इसके बाद निष्कर्ष क्या दे रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए। तो क्या होगा? ये बिल्कुल सही होगा। उन्होंने तर्कशास्त्र और नीति शास्त्र का आधार अपनाया। देखो होता क्या है, दोनों निष्कर्ष सही निकलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि थे तथा प्रत्येक कवि को सौंदर्यपूर्वक ज्ञान होता है, और संदर्भ शास्त्र मूल्यश्रित अध्ययन का एक भाग है। अतः रविंद्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्यश्रित अध्ययन किए। कोई भी दर्शन तर्कशास्त्र और नीति शास्त्र पर आधारित होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो देखो किसमें सही है? निष्कर्ष ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला कह रहा है कि आपको इसमें दी गई आकृति में आयत गिनना है। चलो देखो, एक तो एक हो गया, एक ई हो गया 2, इसको आप देखो 3, इसको देखो 4, इसको देखो 5, 5 तो ई हो गया सिंगल सिंगल वाला। अब चलो इसको देखो, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। चलो 5 क्या हो गया? 5 तो हो गया सिंगल सिंगल वाला। अब देखो इसको आप करोगे तो 1 हो जाएगा, इसको करोगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको भी तो कर दोगे तो 3 हो जाएगा, तो और एक बड़ा वाला हो गया, तो 5 + 4 कितना हो गया? 9 हो गया आपका। कह रहा है 143 कह रहा है 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है? आपको बताना है कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो देखो इस टुकड़े को अगर मिलाओगे तो क्या ये आकृति बनेगा? नहीं बनेगा। ये आकृति बनेगा? नहीं बनेगा। ये आकृति बनेगा? नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये जो डी आकृति है ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो 144 से 45 तक निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निम्न के बीच सही संबंध को दर्शाता है? चलो शेर, लोमड़ी और मांसभक्षी। तो देखो एक तो हो जाएगा, इस शेर का हो जाएगा, एक लोमड़ी का हो जाएगा, और दोनों मांसभक्षी है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रबंधक, मजदूर संघ और कामगार, इसके बीच आपको संबंध बताना है, कैसा होगा? देखिए ये क्या हो गया? ये हो गया कामगार का एक समूह है, ये एक कामगार है यानी कामगार हो गया, और इसमें से कुछ लोगों को चुन के क्या बनता है? ये मजदूर संघ हो गया। ये जो छोटा वाला हो जाएगा मजदूर संघ, एक कामगार है, इसी में से कुछ लोगों को चुन के क्या हो गया? ये मजदूर संघ बन गया। लेकिन प्रबंधक कहाँ हो जाएगा? प्रबंधक अलग हो जाएगा। तो देख लो कौन सा आकृति हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? आपको बताना है कौन सा आकृति आपके प्रश्न को पूरा करेगा।
चलो देखो क्या है इसमें, जो ये देख रहे हो पोर्शन रंगा हुआ है, ये कहाँ पे है, तो इधर साइड में है, एक में ऊपर साइड में चला गया, दूसरे में नीचे आ गया, तो इसके में क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, और इधर किस में है, एक ही ऑप्शन ए में हो जाएगा, ए वाला फिगर हो जाएगा। देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी प्रश्न आकृति में निहित है। आपको बताना है कौन सी प्रश्न आकृति में निहित है। आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये फिगर, आप देखो, ये हो गया, गलती हो गया, ये दिख रहा है ना, और ये फिगर यहाँ पे ऑप्शन सी में आप दिख रहा है, और कोई फिगर देख लो मैच ही नहीं कर रहा है। कह रहा है कि नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस आकृति जैसा दिखाई देगा। चलो इसको आप पहले क्या किए, यहाँ से मोड़े, फिर यहाँ से मोड़े, और यहाँ से मोड़ने के बाद क्या किए, ऐसे काट दिए, ऐसे काट दिए तो एक यहाँ भी हो जाएगा, एक यहाँ भी हो जाएगा, एक यहाँ भी हो जाएगा। एक किस में है, तो ये ऑप्शन किस में हो जाएगा, डी में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। देखो ये एमएन आपका एक दर्पण है, तो इस फिगर को आप रखोगे तो कैसा दिखेगा, ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, ये वाला पोर्शन यही रहेगा, ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा। अब बताओ कौन सा होगा। तो देख लो ये जो आप ऑप्शन सी को देख रहे हो एकदम बिल्कुल वैसा ही है। चलो अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के दो वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं जैसा कि नीचे दिए गए दो अवयवों में है। अवयवों के एक के स्तंभ और पंक्तियों की संख्या 0 से 4 दी गई है और अवयव 2 को 5 से 9। इन अवयवों से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए ए को 0, 1, 2, 0 और 4, 2 आदि दर्शाया जा सकता है। एच को 65, 57 और 98 द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह आपको प्रश्न में दिए गए शब्द के लिए समूह को पहचानना है। देखिए फेथ के लिए आपको खोजना है, फेथ के लिए आप कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके लिए आपको फेथ के लिए खोजना है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो आप ऑप्शन उठा लीजिए फेथ। देखिए ऑप्शन उठा लीजिए, क्या है फेथ, FAITH होता है। तो सबसे पहले आप देखिए डी से इसमें स्टार्ट किया कीजिए, कभी भी ऑप्शन आप डी से स्टार्ट कीजिए। 43, 42, 41, 78, 89। 43 देखिए 4 और 3, यहाँ से एफ आ गया तो क्या है एफ, ये तो सही है। 42 में देखिए 42 यहाँ से है तो क्या हो जाएगा एफ ही सही है। आई फिर 43 हो गया, 42 हो गया, अब 41 देखिए 4 और 1 FAI, आई भी सही है। अब टी का देखिए, टी का क्या होगा, तो टी के लिए देखिए आपको क्या है 78 है, तो 7 आपका यहाँ है, 7 आपका यहाँ है और 8 यहाँ। देखिए FAI हो गया, तो ई तो है नहीं, हमको क्या चाहिए, हमको टी चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। अब देखिए 31, 34, 23, चलिए फिर से मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसका सोल्व करने का यही टेक्निक है कि आप ऑप्शन पकड़िए और ऑप्शन पकड़ के आप फटाफट सोल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए 31, 34, 23, देखिए 31 3 और 1 एफ है, 3 और 1 में एफ है। 34 3 और 4 ए है। 23 में आप 2 और 3 आई भी है। 23 के बाद हो गया आपका 76, 79, 76 7 और 6 FAITH और 79, 79 7 और 9। हाँ तो बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारा चीज़ है नहीं। बोर्ड है तो वहाँ से ये चीज़ संभव नहीं है कि 50 क्वेश्चन को लिख के और मैं बोर्ड पे डिस्क्राइब कर सकूँ। 50 क्वेश्चन को लिखने में ही सारा टाइम चला जाएगा। अगर ऐसे आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग मुझे बोलिएगा, मैं ऐसे कंटिन्यू करूँगा। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा वो भी बोलिएगा, मैं इसको डिसकंटिन्यू कर दूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाद बाकी आपको मैथ और रीजनिंग मेरे पास तो है, मैं रखा हूँ, तो इसलिए मुझे वहाँ से मैथ और रीजनिंग आसानी से हो सकता है। बाद बाकी ये जो आपको जो मैथ और रीजनिंग के लिए आपको
मैथ के लिए मैं कॉपी पे आपको पढ़ाऊँगा और रीजनिंग के लिए ऐसे ही स्क्रीन रिकॉर्ड करके पढ़ा सकता हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप लोग ऐसे अच्छा लगेगा, ऐसे ही पढ़ोगे या फिर मैं इसको बंद कर दूँ।